इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, फोकानिया में 75.4% तो मौलवी में 88.9% छात्र और छात्राएं पास हुए हैं परीक्षा में। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाफल जारी किया। कल पहली बार परीक्षार्थी अंक पत्र के साथ स्पॉट कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, उसके साथ साथ ये आ रहा है कि मेघा को सम्मानित मदरसा बोर्ड के इतिहास में पहली बार होगा कि जब टॉप 10 जो छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और टॉपरों को बुलाकर मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए जल्द से तिथि भी जारी किया जाएगा। और तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले आपको रिजल्ट के ताल्लुक से कि रिजल्ट में जो हुआ, क्या धांधली हुई, क्या क्या गड़बड़ियाँ की गई हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो फोकानिया मौलवी का रिजल्ट जारी किया गया, ये काफ़ी निराशाजनक रहा। 75% और 88% तकरीबन रिजल्ट दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन पास होने से कुछ नहीं होता। इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी तलबा हैं जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनके नंबरों को काट दिया गया है और उन्हें सेकेंड डिवीज़न से पास किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो मदरसा में 8 सालों से अपनी पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं, सारे पेपरों को अच्छे से जांच के उन्होंने दिया, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा कि 3rd डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न से ही उन्हें संतुष्ट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के द्वारा जो ये कापियाँ जांच की गई हैं, इसमें धांधली की गई है। परीक्षार्थियों ने जैसा पेपर लिखा है वैसा उन्हें नंबर नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो टॉपर्स की हम बात कर लें कि इसमें टॉपर्स की जो लिस्ट है हम आपको दिखा देते हैं कि कौन से लोग इसमें टॉपर्स हैं। तो फोकानिया में सलाहुद्दीन अररिया हैं, मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह अररिया 2 पे हैं और ऐशा नूर मधुबनी से 3रे नंबर पे आई हैं। वहीं पे हम दिखा देते हैं कि मौलवी में टॉप जो 3 तलबा हैं उनके बारे में बात करते हैं। मौलवी के टॉप 3 तलबा में कि हम बात करते हैं, शगुफ्ता परवीन पूर्णिया 1 नंबर पर, लाडली खातून सीवान से हैं और अफसाना खातून समस्तीपुर से हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉप आपके साथ भी किया गया होगा, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं मदरसा से पढ़ने वाला छात्र था और मैंने अपनी पूरी तालीम जो है मदरसे में हासिल की है और मैंने सारे कापियों काफ़ी अच्छे से लिखा था, लेकिन मेरा जो रिज़ल्ट आया, नतीजा आया, वो काफ़ी चौंकाने वाला है बनिस्बत उन तलबा के जो मेरे गांव के थे और वो स्कूलों में पढ़ते थे। मदरसा से उन्होंने इम्तहान दिया और उनका रिज़ल्ट मुझसे बेटर आया। तो मेरे ये बात उसी दिन में समझ में आई कि कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड कापियों की जांच सही ढंग से नहीं करता है। उन्हीं अभ्यर्थियों को अच्छा नंबर देता है जो किसी के रिश्तेदार होते हैं। इन्हें काफ़ी सोच से पैरवी की जाती है कापियों के साथ। तो दोस्तों, ये जो टॉपर्स हैं, तो क्या टॉपर्स का इंटरव्यू लेना चाहिए मीडिया के सामने या नहीं? तो ये मेरा बोर्ड से सवाल है और आपको चाहिए कि आप दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि बोर्ड के अधिकारियों तक की हमारी बातें पहुँचे और वो बोर्ड के अधिकारी हैं वो उन तलबा का इंटरव्यू लें जो टॉप किया है कि कौन कौन से सारे सब्जेक्ट्स के ताल्लुक से सवाल पूछे, क्योंकि टॉपर्स में और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मदरसा बोर्ड की सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती है, इन सारी चीज़ों का उन्हें इल्म तक नहीं होता है। और मदरसा बोर्ड में वही बहुत सारे ऐसे बच्चे इम्तहान देते हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि हमारा एग्ज़ाम किस चीज़ का है, सिर्फ इम्तहान दिया जाता है, मदरसों में पढ़ाई का नामो निशान तक नहीं है। वहीं पे धांधली काफ़ी की जाती है रिजल्ट जारी करते वक्त और शॉर्ट फॉर्म भरते वक्त, रिजल्ट देते वक्त, शुरू से अंत तक, यहाँ तक शिक्षकों की बहाली में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो ऐसे सूरत में सरकार को ऐसे नियम और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे तलबा को सहूलियत और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। तो इस पेपर की खबर को हम जैसा कि बता रहे हैं कि कल फोकानिया मौलवी का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें जो है 76,000 फोकानिया में तकरीबन तलबा पास हुए। वहीं पे 56,000 जो हैं तलबा जो हैं पास हुए हैं फोकानिया में। और मौलवी के जो इम्तहान में 29,000 तलबा दिए थे, जिसमें 24,000 तलबा ही पास कर पाए और बकिया तो असफल हो गए। तो जो उसमें पास हैं उनके लिए अच्छी
ज़िंदगी का हम कामना और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाला भविष्य में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन हमारा सवाल बोर्ड के कहीं ना कहीं ये जो रिज़ल्ट को लेकर सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों, आप अगर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और ताकि वो हमारे साथ दे सकें। प्रथम श्रेणी से कुल मिला के पूरे बिहार में 764 तलबा ही पास हुए फोकानिया में। ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि पूरे बिहार में जब 56,180 तलबा पास होते हैं और उसमें सिर्फ 764 ही तलबा फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये निंदनीय है और काफ़ी घटिया है, काफ़ी सही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें बिहार सरकार की भी शामिल है, क्योंकि एक योजना बिहार सरकार चला रही है कि जो तलबा अगर फोकानिया में फर्स्ट डिवीज़न से पास करता है तो उसे 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उस राशि को बचाने के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें जानबूझ के कम नंबर दिए जा रहे हैं। वहीं पे हम मौलवी की बात करते हैं तो मौलवी में कुल मिला के 24,836 तलबा पास हुए हैं, जिसमें से मात्र 591 यानी 2.1% ही तलबा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। वहीं पे मौलवी में फोकानिया में 1.3% तलबा फर्स्ट डिवीज़न से पास आ गए। तो ये काफ़ी बहुत ही निंदनीय है और काफ़ी गलत है कि इतने कम परसेंटेज तलबा कैसे आते हैं। क्या सारे तलबा जो बिहार मदरसा बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं वह जाहिल अनपढ़ गंवार हैं, उनको तालीम के बारे में पता नहीं है या वो नहीं जानते हैं? तो इसके ज़िम्मेदार ऐसी बात नहीं है कि उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है, बल्कि ये जानबूझ के उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं पे मदरसा में जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो देखने लायक है कि सिर्फ फॉर्म फिलअप होता है, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। शिक्षक जाते हैं मदरसों में और तनख्वाहें लेते हैं और उसके साथ पढ़ाई का नामो निशान तक नहीं है। तो ऐसे में बिहार सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है, कुछ नई पहल करने की ज़रूरत है कि मदरसा में जो फोकानिया मौलवी की पढ़ाई हो और तलबा का अच्छे नंबरों के साथ दिया जाए। जो तलबा ने लिखा है कापियों में सही ढंग से उनको उनके नंबर देना चाहिए। दूसरे के साथ साथ स्क्रूटनी का भी प्रावधान रखा जाए कि ऑनलाइन जो तलबा को अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो ऑनलाइन आवेदन करें, और ज़्यादा अगर उसके बावजूद ऑनलाइन आवेदन के बावजूद स्क्रूटनी के बावजूद भी उनका सोल्यूशन नहीं आता है तो वो ऑफलाइन जाकर उन्हें उनकी कापियाँ दिखाया जाए कि आपने क्या लिखा है। तब जाके सही सत्य साबित होगा कि बिहार बोर्ड कर क्या रहा है और रिजल्ट इतना ख़राब क्यों आ रहा है। सोचने वाली बात है कि 1% तलबा फोकानिया में फर्स्ट आते हैं और 2% तलबा मौलवी में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि मदरसा बोर्ड के अधिकारियों के साथ सरकार के जो अधिकारी हैं उन तक हमारी बातें पहुँचे और इस पर कुछ कदम लें और कुछ एक्शन ले सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए।